तो जेई एडवांस के लिए अब हमारे पास सिर्फ 1 महीना रह गया है, द लास्ट 1 मंथ। और ये जो टाइम है तुम्हारे लिए काफी क्रिटिकल प्रूफ होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे, बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाएंगे, बहुत लोग यहां पर दम तोड़ देंगे आगे। और इस 1 मंथ को जिसने जुडिशियसली इफेक्टिवली यूटिलाइज किया वो बहुत आगे तक जा सकता है। बस हमें प्रॉपरली प्लान करना है और कुछ गलतियां हमें नहीं करनी है। क्या गलती नहीं करनी है मैं तुम्हें बताता हूं, जिससे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो भी अभी हम प्रेजेंट जो हमारे में है उससे हम लोग बेटर स्टेज में पहुंच जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो गलतियां जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं नया नया टॉपिक पढ़ लूं, अभी बहुत सारे टॉपिक पढ़ लूं क्योंकि मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सॉल्ट एनालिसिस है, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेता हूं, मैं ग्रेविटेशन एक बार पढ़ लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, अब वो सब का टाइम खत्म हो चुका है। जो भी थ्योरी तुमने पढ़ी होगी उसके बेसिस पे तुम्हारा हर सब्जेक्ट पे किसी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड होगा। देखो जेई एडवांस इज नॉट वन डे जॉब, मैं बार बार बोलता हूं, है ना, एक दिन की तैयारी नहीं होती जेई एडवांस। तुमने साल भर जो मेहनत किया है अब उसको ऑर्गेनाइज करना है हमें सिर्फ इस 1 मंथ में। अब वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है ये मैं बता सकता हूं। और तुम बोलोगे कि सर 1 ही महीने में मैं तैयारी करके मुझे कुछ ऐसा बता दो जैसे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए जेई एडवांस में। नॉट पॉसिबल। तो फिर वीडियो बंद करो और जाओ। 1 महीने में हमें अपने जो भी पढ़ाई की है उसको हमको स्ट्रीमलाइन करना है। और वो स्ट्रीमलाइन कैसे होगी, तुमने अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा होगा, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा होगा। अब उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में अब तुमने जो पढ़ा है इसमें कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे स्ट्रांग तुम्हें लगते हैं, है ना। सबकी अलग अलग इंटरेस्ट होती है ना। किसी को मॉडर्न फिजिक्स अच्छा लगता है, किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पसंद है, किसी को रे ऑप्टिक्स में कमांड है, किसी को मैकेनिक्स में कमांड है। अब तुमको अपने स्ट्रांग पार्ट को ढूंढना है, अपने स्ट्रांग पार्ट को ढूंढना है और उसे प्रैक्टिस से और ज्यादा इंप्रूव करना है। वीकनेस को छोड़ दो, अब वो वीकनेस को वीकनेस पे काम करना का टाइम अब खत्म हो चुका है। स्ट्रेंथ पे काम करो, स्ट्रेंथ पे। तो अभी तुमको ये फाइंड आउट करना है कि मेरे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में कौन कौन से मेरे टॉपिक जो है वो मेरे स्ट्रेंथ है। क्या मुझे रे ऑप्टिक्स अच्छे से आता है, क्या मुझे ये अच्छे से आता है, क्या मुझे वो अच्छे से आता है। उसको ऑर्गेनाइज करो और उसको और ज्यादा इंप्रूव करो, अपने स्ट्रेंथ पे काम करो। अभी स्ट्रेंथ जो भी तुम्हारा स्ट्रांग पोर्शन है उसको और स्ट्रांग कर लो, ठीक है। तो ये पहला हमें काम करना है। मैं भी जब मैं भी जेई एडवांस जेई हमारे टाइम पे आईआईटी जेई हुआ करता था, उस टाइम पे मैंने भी वही किया था। मैंने एक टॉपिक तो पूरा छोड़ दिया था, मानोगे। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी छोड़ दी, फिर भी मैं सिलेक्शन लेके आया क्योंकि मुझे पता था मेरा फिजिक्स स्ट्रांग है, मैं फिजिक्स के बलबूते कर लूंगा। बट ऐसा करो मत, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा था, मैं जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ रहा था ना तो मैंने दम तोड़ दिया। सॉल्ट एनालिसिस देख के मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर मैंने माफी मांग ली। तो खैर उससे मेरा ये इंपैक्ट हुआ कि मेरी रैंक बहुत अच्छी नहीं लगी। बट वो काम तुम लोग मत करना, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, अगर अच्छे से कमांड है तो वो टॉपिक साइड कर सकते हो, है ना। बट पूरे का पूरा सब्जेक्ट छोड़ना इज नॉट रिकमेंडेबल। तो ये काम करना है पहला, है ना। और दूसरा, अब इस वक्त को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करें, जो हमारे पास 1 मंथ है, किस तरह से और स्ट्रांग करें, किस तरह से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग कमांड लेके आए। तो जेई एडवांस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए। और इसके साथ साथ क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर तुमने मान लो प्रीवियस 10 ईयर्स 20 ईयर्स 10 या 20 ईयर्स जो भी तुमने जो पीवाईक्यूज अगर लगा रखे हैं, तो तुम्हारा कैसा होगा, एक तो सारे कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप हो जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो प्रैक्टिस हो जाएगा, और तुम्हें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैं अगर इस तरह के इस टॉपिक से आएगा मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं बना लूंगा। और एक बार जो वो कॉन्फिडेंस आ गया ना, वो एटीट्यूड आ गया उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो वो तुम सॉल्व करोगे, है ना। एक तो अंदर से जो नए क्वेश्चन रहते हैं जेई एडवांस के, नए क्वेश्चन देख के ही दिल दहल उठता है, अरे यार ये मेरे से नहीं होगा, जेई एडवांस में पूछ लिया गया, ये मेरे से नहीं होगा, है। वो चीज साइड करो, है ना। वो चीज साइड ऐसे नहीं होगा, तुम्हें कुछ उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगी, जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके, वो कॉन्फिडेंस आएगा। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं इस तरह के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लूंगा, मैंने किया हुआ है, मैंने लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन किए हुए हैं। और इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आएगा, जैसे मेरा मैथ्स में एक टॉपिक था, मुझे याद आ रहा है कौन सा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसके अलावा वेक्टर अलजेब्रा था,
और एक कौन सा टॉपिक था जिस पे वो करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने इसको इतने अच्छे तरीके से तैयार किया था, मैंने सोचा था कि कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं नहीं छोड़ूंगा इसके, और बहुत आराम से मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये सब जो टॉपिक है, कुछ गिने चुने जो टॉपिक है ना, जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, वो छोड़ना मत, है ना, वो बहुत सारे नंबर दे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इस तरह से एक स्ट्रेटेजिक वे में इसको तैयार करो, है ना। अपने जो भी तुमने अभी तक पढ़ा है उसको स्ट्रीमलाइन इस तरह से कोशिश करो करने की, आराम से तुम लोग अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। चलो, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।